आवा कपिलंका जहजारी वहां नशा चलिए कपठावा समाचार रावण है जनाबा सुनत में हस बोला दस शीसा कंडक कमन ते बंदर ओ रामादल से आया हुआ बंदर, मैं जानना चाहता हूँ तू कौन है। सबसे पहला प्रश्न हमारा यही होगा, कहे दस कंठ कवन ते बंदर, बोल। मैं रघुवीर दूध दस्कंदर, हे दशानन, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। हे महाराज राजा धराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। ये वो राज देश किस किन्ना का शुद्ध बालीराज बालक का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने। वाह, बड़ा सुंदर परिचय दिया और कहा कि मैं बाली का बेटा अंगद हूँ और आप हमारे पिता के मित्र हो, इसलिए कुछ कहने सुनने के लिए आया हो। तो तू ही अंगद है, अरे तू ही बाली का बेटा है और तूने ही मेरा प्रश्न तुम्हारा जिससे हुआ आज मुझे क्या है। उपजे वंश बन अनल कुल घालक, ओह तू बाली का पुत्र एक उस वंश में अग्नि की तरह हो गया। निज मुख तापस दूत कहाई, ओ अंगद तो शर्म न आई। और तपस्वी का दूत कहने में लाज न तुझको आती है और कहकर पानी का बेटा तू क्या अपनी बात को आती है। अंगद, तू बाली का बेटा होने के लायक नहीं था। जिसने तेरे पिता का वध किया उसी का तू दूत बनकर हमारे सामने आया है। तुझे शर्म नहीं आती और कहता है कि तुम हमारे पिता के मित्र हो। अगर तुम हमारे मित्र बाली के बेटे हो तो तुम्हें तपस्वी की सानिध्य में नहीं जाना चाहिए था, हमारी शरण में आना था। हम कुल घालक सत्य, तुम कुल पालक, दस्सी अंधो बधन अस कहूं नैन कान का बीस। हम तो कुल घालक है, आप तो कुल पालक हो। ऐसे सब अंधे बहरे भी नहीं कहते, नेत्र कान बीच बीच है। कहो कहो, मुख्य बात कहो, आने का हेतु क्या है। देखो आए जो कछु कभी भागा, तुम रहे लाज न रोष न माना। मैंने अपने नेत्रों से यहाँ आकर देखा है कि तुम्हारे पास ना तो लाज है ना ही क्रोध है। इसलिए त्याग कर भेद हो, उज्ज्वल मन का तर्पण करिए, संधि कीजिए रघुनाथ से, सीता उनके अर्पण करिए। यह खूब समझ लीजिए कि इस लंका में पांव रख चुके हैं। निश्चल शहीद करूंगा महे, यह प्रण रघुवीर। ओ, तेरी बात को सुना तो बड़ी हंसी आती है। कहता है संधि कर लो उन तपस्वियों से। अंगद, तूने विचार नहीं किया, तू शांति दूत बनकर आया। अभी सभी लंकावासियों हमें ये बताओ, क्या इसने शांति दूत का कार्य किया है। पुर बैठक रावण कर बेटा खेलत रहा
सो हो गई बेटा दही अंगद कहो लात उठाई और कहे पद पद क्यों भूमि भगाई। हेलो हेलो हाँ ये इनका तो कर बेकार रहा है शत्रु का आगे ही मचा दी क्रांति और कह रहा है मैं शांति दूत बनकर आया हूँ और संधि प्रस्ताव लेकर आया हूँ सीता को वापस कर दो। ओ अंगद भली भांति जानता है क्या तेरा परमात्मा मुझे क्षमा करेगा बता। अगर हम तेरी बात को स्वीकार भी कर ले तो तेरा वो ईश्वर जिसे तू अपना स्वामी मानता है क्या वो मुझे क्षमा करेगा। हाँ ओ बस रुक जाओ। नहीं उसके यहाँ क्षमा है ही नहीं। कहो कैसे। एक इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का भेष बनाकर चित्रकूट फटिकशिला के पास पहुंचा। उसने सोचा ये जगत माता बैठी है चलो चरण स्पर्श करते हैं। विचार करिए अगर एक पक्षी चरणों का स्पर्श करना चाहे तो मस्तक टिकाएगा और मस्तक टिकाते समय अगर चोंच लग गई तो फिर उसका परिणाम क्या हुआ। शीक धनुष शायक संधाना उसके पीछे तेरे स्वामी ने बाण छोड़ दिया। और जब नारद ने कहा कि तुम उन्हीं के पास जाओ तो जब वो आ गया त्राहिमाम करते हुए और कहता है कि वो शरणागत की रक्षा करते हैं। एक नयन कर तजा भवानी जब एक आंख उसकी फोड़ दी गई फिर हम कैसे कहती वो माफ कर देता है। एक चोंच मारने पर इतना बड़ा दंड तो मैंने तो उसकी पत्नी का हरण किया है क्या वो मुझे माफ करेगा। बोल। दशा ने कहे उतने ने कंठ कुठारी और पर्जन सहित संग में दिलाई। तो दांतों में तिनका डालो और गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबी अपने परिवार जनों को साथ लेकर जाओ। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े दयालु हैं बड़े कृपा निधान हैं तुझको क्षमा कर देंगे। अपने आप को बहुत परंकारी कहते हो ले आए हो पर नारी को क्या हरण किया तुमने। ले आए हो पर नारी को बाबा भिक्षुकमन चोरी की है तुमने। बाबा भिक्षुकमन चोरी से और तारीफ तुम्हारी तो तब थी लाते लड़कर से चोरी से। अब समय हमारा आता है तुमको अंत ला देंगे लंका में कर भीषण अंगार सीता मैया को ले जाएंगे। बोलो ओ लंका के सभासदों सभी लोग कहते हैं कि रावण दुराचारी है आताताई है अन्यायी है। कहाँ है बोलो। हनुमान आया सबसे पहले अक्षय का वध किया गया। अब बोलो हम क्या उसे कहें ये शांति दूत है। उसके बाद भैया विभीषण के द्वारा हमें बताया गया कि दूत का वध नहीं किया जाता तो मैंने उसे दंड दिया लंका जलाकर चला गया। दूसरा ये आया शांति दूत बनकर और आते ही इसने भी हमारे बेटा बहस्त का वध कर दिया। अब बोलो हम क्या कहें शांति दूत है। और फिर क्या कह रहा है कि वो तो मैं क्षमा कर देंगे जबकि उसके यहाँ क्षमा है ही नहीं। हम पहले ही बता चुके क्षमा तो वो करता ही नहीं दंड तो देता है। और जब एक जटायु उस जयंत को इतना दंड दिया तो हमें क्या दंड देगा। अंगद अरे ओ मेरे तपस्या भयऊ लवारा तपस्या के साथ में तू भी लवार हो गया है मिथ्या संभाषण करता है क्योंकि बात बनाता है। अरे जब मैंने उसकी सियाहरी तो क्या वो मुझको माफ करेगा। कौन होगा ऐसा
के लिए उसको छोड़ेगा। इसलिए अंगद सुन, अरे ओ आज बाली का नाम लेकर के क्यों कुल का नाम न जाता है। ओ अंगद इस कुछ कहने से पहले कहीं डूब कर क्या नहीं मर जाता है। तुझे तो मर जाना चाहिए। और कहता है कि चलो वो क्षमा कर देंगे। और फिर ये भी सुनो, ये शांति दूत है और कह रहा है कैसे चलना है कि प्रसन्न कहो तृण कंठ कुठारी ले पर जन है संग निज नारी। ये सागर जनक छुपा कर आगे और यह भी चलो शकल भाग्य आगे। क्यों रे, ये राजीनामा की बात है, ये संधि की बात है। अरे मंदोदरी ने क्या बिगाड़ा है जो हम मंदोदरी को साथ लेकर के जाए। सीता को तो मैंने हरा है, सीता को मैंने चुराया है, सीता को मैंने हरा है। मंदोदरी कहां से आ गई? ये राजीनामा की बात है, यह संधि की बात है। ये कहो कि तू तो आग लगाने आया है। हाँ, वो क्यों? तू दिखावे में भले ही तपस्वी का दूत हो, लेकिन तेरे हृदय में पति के पिता की मौत की आग जल रही है। पिता की मौत की आग जल रही है, उसका बदला तू दशानन से लेना चाहता है। सोच रहा होगा दशानन को ऐसा उकसाओ कि जाकर के दशानन तो प्रश्न को समाप्त कर दे। यही है ना? हेलो हेलो हेलो, हाँ एक अब आप धीरज रखिए। दिन 10 गए और पर जाई वो बूझो सकल सकल लाई। राम विरोध कुशल जस होई और सो संतो सुना सोई। प्रभु श्री रामचंद्र जी से विरोध करने वाले की जैसी कुशलता होती है वो ऐसा तुमको सुनाएंगे और बताएंगे। ओ झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या हो गया है तुझे? ले जाऊं कोई बड़ा वेद जो चंद्रोदय दे तुझे। आत्मा से देखा चमत्कार उन वनवासी के किंकर का। मेरे पर से अनुमान लगा और राग बिंदबल जानता है मेरे क्रोध को। अगर ज्यादा बदमाश बनाई तो तेरा खंडे दांत बना दूंगा। भाई 10 मुख 10 कंठ 10 मोल तेरी हालत बनाऊंगा कि छठी का दूध याद आएगा। अल्लाह क्या कहा कि दिन 10 गए बाली पह जाई। पूछो कुशल सखा और नारी। दिन 10 5 रह गए। अच्छा ये बताओ, तुमने ये कहा कि जो उनसे पैर बढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते हैं। हमें ये बताओ, हमसे उससे पैर बढ़ाया है, लेकिन तेरे पिता ने क्या पैर किया था उससे? उसको क्यों मार दिया? तुम्हारा पिता क्या राम का बैरी था? उसने क्या बिगाड़ा था राम का? उसे क्यों मार दिया? अरे हमें मारेगा तो कुछ ठीक है, लेकिन ये तुमने कैसे जान लिया कि वो हमें मारेगा? वो मायापति, वो जगतपति जिसे तू स्वामी कहता है, कैसे मायापति, कैसे जगतपति? उसकी माया तो हमारे सामने बिल्कुल नहीं चल पाई। जब मामा मारीच माया का हिरण बन करके पंचवटी पर पहुंचा तो उसने नहीं समझ पाया कि ये क्या है और हमारी माया में उलझ गया। अब हम उसे मायापति कैसे माने? और अगर तेरे पास कोई प्रमाण हो तो यहाँ बता कर जा, नहीं तो यहाँ से भाग जा। तू राक्षसों के गुण गाता है, एक धोखा है, छल है, बल का तो तेरे को अभी पता पड़ जाएगा। तू राक्षस के गुण गाता है, तेरा धोखा है, छल है।
शाबाश। खेलो राम सीता में हारी। दोस्तों यदि आपको अपने बल पर ना घमंड है तो मेरा पैर लाठी से हिला देगा या उठा देगा तो मैं अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर से एक वचन देता हूँ वो अगर को वापस लौट जाएंगे जय प्रभु श्री रामचंद्र की राम की जय नहीं बोलेगा लंका के दरबार में आई तपस्वियों की जय बोलने वाले यहाँ पर रावण की जय होती है। तपस्वी का जय घोष तुम निशाचर हो, तुम्हें तपस्वी की जय घोष बोलने में शर्म नहीं आती। ओ राष्ट्र के द्रोही, धिक्कार है तुम पर। अब इसने क्या कहा कि जो मम चरण सके सठकारी फिर है राम सीता मनहारी। अब इससे ये पूछो ये जुआ खेलने आया है या संधि प्रस्ताव लेकर? बोल। और कहता है वो हमारी माँ है और माँ को दांव पर लगा रहा है। कैसा बोलता है? अरे डूब कर मर जा तो अच्छा होगा। माँ भी कहता है और दांव पर भी लगा रहा है। ये है रामनगर के दूत, देख लो। सनातन उठा लो इसका पैर और फेंक दो लंका से बाहर। इंद्रजीत याद बलवान हरस उठे जाता भटनाना झपटा कर बल विपुल उपाय। जो क्या बता श्री उठा दो, उठा कर फेंक दो। करण उपाय बदना करे मैं देखता हूँ, मैं स्वयं उठाऊंगा। तभी के सकल ही हारे उठा करके बल नहीं नहीं दशानन कहत चरण के लिए नहीं कहत चरण पैर पकड़ क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण उनसे क्यों लज्जा आता है? क्या होगा मेरे पैर पकड़ मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ प्रभु से क्षमा दिलाऊंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। हे महाराज बंदर नाराज न हो, मैं रामादल को जाता हूँ। हाँ, अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते सब कहो क्या कहना चाहते हो? यदि रघुराज की शरण गए तो जीते जीतन जाओगे, अन्यथा क्या होगा? अकाल मौत।